जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख़ुश में आप सभी का स्वागत है। तो आज 15 तारीख को सुबह शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन किया है। और ये देखिए, कलश विसर्जन के बाद जो खेतरी होती है, खेतरी काट के हमेशा सबसे पहले माँ भगवती को अर्पण की जाती है। सभी देवी देवताओं को अर्पण करें, फिर वहाँ से उठाकर आप अपने लॉकर में रखें, अपने धन स्थान में रखें तो बहुत शुभ रहता है। सभी कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गए। इन्हीं वजह से मैं थोड़ा सा वीडियोस को टाइम टू टाइम रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाई। तो अभी ये शाम को इवनिंग में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसे बताना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब यहाँ पर कलश विसर्जन के बाद कलश का जल क्या करना है, कलश के अंदर की जो सामग्री है उसका क्या करना है, नारियल जो इसके ऊपर होता है उसका क्या करना है, और कटोरी जो चावल की कटोरी हम बीच में रखते हैं उसका क्या करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूँ। कलश विसर्जन जब मैंने किया था मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुहूर्त का समय का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि समय से सब चीज़ हो जाए अच्छे से। ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कलश विसर्जन करते हैं उस समय कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। जैसे कलश विसर्जन करते समय सबसे पहले हमेशा लक्ष्मी जी, गणेश जी, इनको हमेशा आपने स्थायी रूप से आपके घर में निवास करें, अपने मंदिर में, अपने घर में ही वे विराजमान रहें, ऐसी प्रार्थना करनी होती है। और बाकी सभी देवी देवताओं का जिनका आपने आवाहन किया है, कलश के द्वारा कलश में आवाहित किया है, उन्हें कि वे हमें आशीर्वाद देते हुए यहाँ से प्रस्थान करें, ताकि जब मैं दोबारा आपको आवाहित करूं तो आप आशीर्वाद देने फिर से आएँ। इस तरह की मन में भावना करते हुए कलश विसर्जन किया जाता है, ताकि देवी देवता आप प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान ग्रहण करें। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले सभी देवी देवताओं का पूजन आदि करके, अपने गुरुदेव का, गणेश जी का और सभी देवी देवताओं का, इष्ट देवी देवताओं का पूजन आदि करके, भोग लगा करके, आरती करके, क्षमा याचना करके, फिर उसके बाद कलश विसर्जन किया जाता है। तो चलिए, अब इसके बाद कलश विसर्जन मैंने कर लिया। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं, अब यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें रेगुलर बताऊँगी। जो हैं बहुत ही लकी होते हैं वो लोग जिनकी जौ में सफ़ेद जौ निकलती है। ये देखिए, हमारे ये देखिए, आपको दिखाती हूँ सफ़ेद जौ। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखिए पीछे, ये देखिए, वो देखिए, दिख रही है आपको। ये देखिए, ये जौ बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। माँ लक्ष्मी का, माँ भगवती का साक्षात दर्शन है। ये माँ भगवती का आपके घर में वास है। और इन सभी को जब, इन जौ को जब विसर्जित किया जाता है कलश को, उस समय इनको कभी भी कैंची से, चाकू से नहीं काटना चाहिए। इनको हमेशा अपने हाथ से या चांदी के सिक्के से निकाल करके, सफ़ेद जो है इसे अलग से चांदी के बर्तन में या लाल कपड़े में लपेट कर अपने धन स्थान पर रखना चाहिए। पूरे साल भर आपके घर में बरकत रहती है। अब एक चीज़ देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सफ़ेद है, ये हल्का सा पीला है, फिर उसके बाद ऊपर हरा आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई, फिर पीलापन आ गया, थोड़ी सी कम ज़्यादा कुछ मतलब दिक्कतें आई, फिर उसके बाद हरा भरा आपका बिल्कुल अच्छा साल जाएगा। जाते जाते आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देकर जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, इनके ये संकेत होते हैं। फिर उसके बाद जब आप इनको काटते हैं, इनको तोड़ते हैं, फिर इनको यहाँ पर माँ भगवती को सबसे पहले अर्पण करना चाहिए, माँ भगवती के चरणों में चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद चढ़ाने के बाद सभी को, अपने घर के सदस्यों को बांटना चाहिए, देना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को पुस्तकों में रखना चाहिए, और जो बड़े हैं, जिनके लॉकर हैं, धन स्थान है, अपने पर्स हैं, उनमें रखना चाहिए। इससे बरकत रहती है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों का, इन सभी वस्तुओं का, इन अद्भुत वस्तुओं का यूज़ करना चाहिए, ताकि ये सब वस्तुएं आपके घर में हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें।
और जो ये भोग लगाया जाता है, बहुत से सवाल ऐसे आते हैं कि जो ये भोग लगाया जाता है, माँ का पूजन करते हैं, तो उस भोग का क्या किया जाए। देखिए, जो ये भोग होता है, इस प्रसाद को अपने घर में परिवारजन में बांटिए। जो भी आपके घर में आता है उनको प्रसाद रूप में दीजिए। श्रृंगार की सामग्री होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है और साड़ी वगैरह जो भी होती है, वो सारी चीज़ें घर की सुहागन स्त्री को दें, चाहे बाहर की किसी सुहागन स्त्री को दें। सुहागन स्त्री को देना चाहिए। अगर आपको कोई नहीं मिलता, फिर आप ब्राह्मण या किसी सुहागन ब्राह्मणी को दीजिए। तो ये सामग्री इस तरह से देनी चाहिए। ये माँ भगवती का आशीर्वाद होता है। कोशिश करें आपके घर में ही अगर कोई सुहागन स्त्री है उनको दें, ताकि लक्ष्मी आपके घर से लक्ष्मी आपके घर में ही रहे, माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर ही बना रहे। इसलिए तो ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं, ये प्रसाद रूप में खुद को ग्रहण करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ये नारियल और जल और बाकी ये जो सामग्री है, जल के अंदर जो सामग्री होती है, इसका हम क्या करेंगे। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि इसका क्या किया जाए। तो ये देखिए, इनको हम छान लेंगे, क्योंकि कभी भी कलश के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। हम इसे छान लेते हैं, इसे पूरे घर में छिड़केंगे। इसमें से जो भी निकलेगा, ये देखो, देखिए जल इसमें लेके इसमें डाल के, इसमें जल डाल के छिड़केंगे ताकि सारे घर में अच्छे से छिड़क सके और दीवारें भी गंदी ना हों। और ये स्प्रे इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम इसे छोड़ दें। ये देखिए, ये मैंने इसमें स्टोर कर दिया। आप इसे पूरे साल 2 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने का मतलब क्या है, स्टोर इसलिए किया जाता है, ये पूरे साल अपने घर में हर रोज़, घर में, ऑफिस में, अपने व्यापार के स्थान पर, जहाँ पे भी आपकी फैक्ट्री है, कुछ भी है, कोई भी व्यवसायिक स्थान है, हर जगह पर आप इनको हर रोज़ छिड़कें। तो ये बहुत ही, अब इनको सेफ रखने के लिए आप इसमें ये कपूर डाल दें। ये भीमसेन कपूर है, ये ब्रास, इसको आप डाल दो, ये सेफ रहेगा। इस 9 दिन की पूजा, 9 दिन का अनुष्ठान जो हुआ है, देवी माँ का पूरा इसमें आशीर्वाद है। तो ये जल वैसे भी ख़राब नहीं होगा। कपूर इसमें डाल दीजिए और कपूर डाल के इसे सेफ रखिए, कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप 4 साल, पिछली बार दिवाली पर जब कलश पूजन किया था, वो जल अभी तक मेरे पास पड़ा है, आपको दिखाऊंगी मैं, अभी तक है और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से 2 डली इसमें हमने कपूर डाल दिया है। इसे संभाल के रखूँगी और इसे संभाल के रखूँगी और इसे हर रोज़ घर में, ऑफिस में, हर जगह पे इसका छिड़काव किया जाएगा। तो ये देखिए, इसको हमने स्टोर करके रख लिया है। और बाकी जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। घर की छत के हर कोने पर, चारों कोनों पर, जितने भी चारों 8 दिशाएं होती हैं, सब पर ये जल पूरी दीवारों पे छिड़क दे। तो इसकी सारी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो सारी आपके घर पर मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि और घर में माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहेगा। तो चलिए, अब बाकी का जो है जल, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और निकाल करके ये जो इसके अंदर सामग्री है, देखिए, कभी भी तो इसके अंदर हाथ नहीं डालने चाहिए। नाखून होते हैं हमारी उंगलियों के, तो वो नाखून कभी भी पानी के साथ टच नहीं करने चाहिए। इसीलिए इसको हमेशा या तो चम्मच से निकालो या फिर इस तरह से छान के निकालो। इसमें जो भी सामग्री डाली है वो सारी छन्नी में आ रही है। देखिए, सारा कुछ आ चुका है, सारा हमने निकाल लिया है। अब इसे क्या करना है, ये देखिए, ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। निकाल कर इसे हम
सुखा लेंगे। सुखा करके ये देखिए अब इसमें क्या क्या है। हल्दी है, ये हरी हल्दी है, ये सूखी हल्दी है जो फूल करी हो चुकी है, और ये सुपारी है, ये मोती है, ये देखिए ये मोती है, ठीक है। और ये हमने कुछ सिक्के डालने हैं, इसमें आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। और ये देखिए ये दुर्वा है, ये धान है, ठीक है, हरी मूंगी है, कनक है, ये देखिए, ठीक। और चावल है, साबुत होने चाहिए चावल हमेशा। ये सारी सामग्री इसमें पंचरत्न, रोली और हल्दी और ये सब सामग्री इसमें डलती हैं। बाकी और क्या सामग्री इसमें डाली थी आपको सब बता दूंगी साथ में। अब इनको छाया में सुखाएंगे। छाया में सुखाने के बाद इसे आप रखेंगे धन स्थान पर लाल कपड़े की पोटली में बांध करके, ठीक है। तो इसे हम छाया में सुखाएंगे, इसको हम रख देते हैं छाया में सुखाने के लिए। अब इनका क्या करना है, देखिए लोग ज़्यादातर क्या बताते हैं, ये जो नारियल है, इस नारियल को आप घर की किसी भी सुहागन स्त्री को झोली में दे सकते हैं, ठीक है। इसे दीजिए और इसे छील कर सब परिवार प्रसाद रूप में इसे बांटें, खाएं, ठीक है। लोग क्या देते हैं कि इसको जल प्रवाह कर दीजिए, जल प्रवाह नहीं करना है इसको, इसे घर में छीलिए, इसका प्रसाद खाइए। और ये जो चावल हैं जो हमने इसके ऊपर रखा था, अब ये चावल हैं, ये चावल जो हमने कलश पे रखा था, इन चावलों का क्या करना है, देखिए इन चावलों को आपने चिड़ियों को डाल देना है। चिड़ियों को डाल दीजिए। कुछ लोग इनको जल प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह नहीं करना, इसे आप चिड़ियों को डालिए, जानवरों को डाल दीजिए। तो बाकी ये जो जल है इसको आपने अपने घर में, अपने घर के हर कोने में इस जल को छिड़कना है और साल भर छिड़कते रहना है। इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अब जैसा कि दशमी के दिन विसर्जन किया है, दशमी के दिन शमी का जो पौधा है उसकी विशेष पूजा की जाती है। तो उसमें पूजन करने के बाद, जैसे अब ये शमी है, शमी, जौ और बेलपत्री, इन सभी को एकत्रित करके एक लाल कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान पर रखें। तो हमेशा आपके घर में कभी भी कोई भी झगड़े, इकला शादी नहीं होंगे, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। तो इस तरह से शमी पत्र की पूजा करके इसे अपने धन स्थान पर रखें। बच्चे अपनी जेब में रखें। व्यापार करने वाले लोग हैं उन्हें अपनी जेब में रखने चाहिए, तो इससे सफलता मिलती है। बाकी शमी पत्र के बारे में पूरी डिटेल आपने पहले वीडियो देख ली होगी। ये एक विजय का प्रतीक। ये देखिए ये रहा जल जो आपको मैं पहले बोल रही थी, दिवाली का, जो एक्चुअली गला थोड़ा सा ख़राब है, आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए। ये है जल जो कलश स्थापना की थी दिवाली की, जो उसका ये जल है, इसे इसमें डाल लिया था। और अभी तक, क्योंकि इसमें भीमसेनी कपूर डाला था, ब्रास कपूर जिसे कहते हैं, उसी से ये सेफ है अभी तक। वैसे भी जो पूजा आदि में जल होता है वो वैसे भी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए चाहे जल हो या कोई भी सामग्री हो जिसे हम अपने धन स्थान में रखते हैं, कोई भी क्रियाएं करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की जड़ हो, पौधा हो, या कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी उपाय जब हम करते हैं, कौड़ियाँ हैं और गुंजा है, कुछ भी होती हैं ऐसी सामग्रियाँ, जो चीज़ें होती हैं, ये जो वस्तु होती हैं, इनके साथ हमेशा कपूर ज़रूर रख देना चाहिए, ताकि इनको कीड़ा नहीं लगता। फिर अलमारी के अंदर जब ये रखी रहती हैं तो उन्हें हवा नहीं लगती, और नमी के कारण, हवा ना लगने के कारण कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो उनसे बचाव करने के लिए ये कपूर सबसे अच्छा तरीका है। तो शायद मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, फिर भी अगर कुछ रह गया हो, मैं बताना कुछ भूल गई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट्स में कई बार क्या होता है, आप कमेंट्स करते हैं लेकिन शायद मैं देरी कर देती हूँ कमेंट्स देखने में। तो आप एक काम किया कीजिए, अगर कोई आपका
इमरजेंसी सवाल होता है जो इमीडिएटली आपको आंसर चाहिए होता है, तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए तो आपको हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई मिलेगा। इंस्टा पे कीजिए और नहीं तो फेसबुक पेज पे कीजिए, मस्ट टेलीग्राम पे करें। और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दिए हुए हैं पहले से ही। इसीलिए ये सब सुविधाएं यहाँ पे अपलोड करके रखी हुई हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो, जल्द से जल्द आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए, तो वहाँ पे आप विज़िट कीजिए, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक फैमिली मेम्बर का एक मैसेज आया था, कमेंट आया था एक्चुअली, कि दीपक की बाती जो है वो बहुत छोटी हो चुकी है और इसे क्या हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको दिया हुआ है पहले ही, जैसे बताया मैंने, तो वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। चलते चलते आओ फिर जिले नया चैनल है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। आयुर्वेदिक चैनल है, उसे ज़रूर विज़िट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आयुर्वेदिक वहाँ पे रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं, तो ज़रूर आपके काम की होंगी, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरा ही चैनल है। तो अभी के लिए विराम देते हैं, और चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जब भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अभी के लिए देते हैं विराम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।